जिला कलेक्टर ने गौरव पथ पर चलवाया सफाई अभियान। स्वयं ने भी हाथों में झाड़ू लेकर की सफाई, अतिक्रमण को भी हटवाया। धौलपुर शहर में एक बार फिर से जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी ने सफाई अभियान छेड़ दिया है। शहर के गौरव पथ पर सफाई अभियान की शुरुआत करते हुए कलेक्टर के साथ नगर परिषद की टीम ने सड़कों पर झाड़ू लगाने के साथ नालों पर बने स्थायी अतिक्रमणों को तोड़ने की कार्रवाई की। अभियान को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी ने बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश पर जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा जिले में जल भराव की समस्या एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है, जिस समस्या से निपटने के लिए बुधवार सुबह गौरव पथ पर दोनों नालों के ऊपर बने स्थायी अतिक्रमणों को जेसीबी की सहायता से हटाया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि बरसात के दिनों में धौलपुर जिले में जल भराव की समस्या सबसे अधिक रहती है। जिले में ज्यादातर जगह नाली और नालों के ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, जिससे समय समय पर उनकी सफाई नहीं होती। नाली और नालों की सफाई के लिए जिला कलेक्टर नगर परिषद की टीम को लेकर बुधवार सुबह गौरव पथ पर पहुंचे, जहां सड़कों पर झाड़ू लगाने के साथ ही कलेक्टर और नगर परिषद की टीम ने नालों के ऊपर बनाए गए स्थायी अतिक्रमणों को जेसीबी की सहायता से हटाने की कार्रवाई की। जिला कलेक्टर ने बताया कि आगे भी उनका सफाई अभियान जारी रहेगा। धौलपुर शहर में जगह जगह सफाई अभियान हमने शुरू किया है। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के पालना में जहाँ पर भी अतिक्रमण है उसको भी हटाया जा रहा है, और साथ ही जहाँ पर भी नाले चौक पॉइंट है उसको सफाई करके क्लीन करा। जहाँ पे नाले पे स्थायी अतिक्रमण है उसको हटा के सफाई अभियान चल रहा है। ये लगातार चलता रहेगा और कमिश्नर साहब ने लोगों के ड्यूटी लगाया है हर जगह पे, तो ताकि जो धौलपुर शहर के जो ज्वलंत समस्या है सफाई को लेके, नाला जल भराव को लेके उसका समाधान करने के लिए अभियान चल रहा है, और पूरा हर जगह ये अभियान चलता रहेगा। और सफाई जो आने वाले समय जो बारिश के मौसम को देखते हुए लोगों को राहत दिलाने के लिए ये सफाई अभियान शुरू किया है। ठीक है। अवधूत संत पागल बाबा का किया गया नागरिक अभिनंदन। अवधूत संत श्री श्री 1008 श्री पागल बाबा द्वारा तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर भव्य भागवत सप्ताह और विष्णु महायज्ञ तथा विशाल भंडारा कराने पर बुधवार सुबह लाडली जगमोहन मंदिर मचकुंड पर नागरिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान संत और भक्तों ने बाबा का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया तथा आरती उतारकर और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। यह कार्यक्रम लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास की अगुवाई में किया गया, जिसमें समाज सेवी प्रशांत हुंडावाल, अनुराग मुदगल, बिल्लू शर्मा सहित अन्य लोगों ने बाबा को साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही बाबा की विधि विधान पूर्वक आरती उतारी गई और चरण स्पर्श कर धौलपुर जिले पर अपनी कृपा बनाए रखने की विनती की गई। इस दौरान अवधूत संत पागल बाबा ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और कहा कि भागवत सप्ताह एवं विष्णु महायज्ञ तथा विशाल भंडारा धौलपुर जिले वासियों के सहयोग से अच्छी तरह संपन्न हो गया, जिससे हमें बेहद खुशी है। उन्होंने कहा कि समाज में धर्म की स्थापना होगी तो बुराइयां स्वतः ही दूर हो जाएंगी, इसलिए इंसान को धर्म की तरफ अग्रसर होना चाहिए और धार्मिक आयोजन करते रहने चाहिए। साथ ही संत पागल बाबा ने युवाओं से धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और उनका अनुसरण करने की अपील की। हम तो भगवान के विषय में यही कहना चाहते हैं कि बगैर भगवान के और भक्तों के कोई कार्य सफल नहीं होता। तो हमारे जो भक्त हैं उनने जो है इतनी व्यवस्था को अच्छी तरह से भगवान की को राइट किया है कि दूसरा दुर्लभ है। और संत और भक्त और भगवान की तो माया ही और है ही क्या, जो कुछ भी है जैसा भगवान की कृपा से हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। हम भी प्रसन्न हैं कि ऐसा ही होता रहे और बहुत अच्छा हुआ। हमारे जो कार्यकर्ता हैं जैसे जो महंत जी हैं, प्रधान जी हैं, अनुराग है, जो बच्चे हैं, बिल्लू है, प्रिंस है, जिनने बहुत ज़्यादा हमारे साथ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, व्यवस्था के लिए उतारू हो गए कि हमें सब कैसे भी करके सफलता चाहिए। तो बच्चों ने अपने कर्म को करते हुए सफलता को प्राप्त किया। भगवान की जो व्यवस्था है उसको राइट किया, और ये भी व्यवस्था भगवान की कृपा से ही राइट हुई है, जनता जनार्दन के सहयोग से और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। विष्णु महायज्ञ हुआ और भागवत पुराण हुआ और लास्ट में विशाल भंडारा हुआ धौलपुर क्षेत्र का पूरे का, तो बहुत अच्छा हुआ।
हम तो यही कहना चाहते हैं। मौसम अपडेट। आगामी 48 घंटों में 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है तापमान। तीव्र हीट वेव की भी संभावना। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह मीना ने बताया कि राज्य में आगामी 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 9 मई को जोधपुर बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं तीव्र हीट वेव की संभावना है। इस दौरान जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग में भी हीट वेव चलने की संभावना है। 10 मई को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में हीट वेव जारी रहने की संभावना है। 10-11 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ आंधी व हल्की बारिश की संभावना है। आंधी बारिश की गतिविधियां 11 व 13 मई को भी कुछ भागों में जारी रहने और कहीं-कहीं तेज आंधी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। आंधी बारिश के प्रभाव से 11 मई से राजस्थान में हीट वेव से राहत मिलने की भी प्रबल संभावना है। भूमाफिया ने NHAI के साथ नगर परिषद की जमीन से भी काटे थे हरे पेड़। भूमाफिया द्वारा सरकारी बेशकीमती जमीन से रातों रात हरे पेड़ काटने का मामला। धौलपुर शहर के बाड़ी रोड पर झोरवाली माता के बगल में स्थित सरकारी बेशकीमती जमीन से सोमवार मंगलवार की रात को भूमाफियाओं द्वारा निजी लाभ के लिए रातों रात बिना किसी अनुमति के हरे पेड़ों को काट दिया गया था, जिसके बाद मिट्टी डालकर जमीन को समतल कर दिया गया। मंगलवार को प्रथम दृष्टया जानकारी सामने आ रही थी कि भूमाफिया द्वारा NHAI की जमीन से 3 हरे पेड़ काटे गए हैं, लेकिन फर्स्ट ट्रैक द्वारा की गई पड़ताल में सामने आया है कि भूमाफिया द्वारा केवल NHAI की जमीन पर ही कब्जा करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि नगर परिषद धौलपुर की जमीन को भी हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पड़ताल में ये भी सामने आया है कि भूमाफिया द्वारा यहाँ 3 नहीं बल्कि 4 हरे पेड़ों को काटा गया है, जिसमें से 3 पेड़ NHAI की जमीन पर थे तथा 1 पेड़ नगर परिषद धौलपुर की जमीन पर था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन द्वारा इस मामले में रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई के लिए नगर परिषद को भेजी जाएगी। वहीं NHAI की जमीन को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग ने जब्त की लकड़ी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को फर्स्ट ट्रैक चैनल द्वारा सुबह ब्रेकिंग न्यूज चलाने के बाद वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हरकत में आ गए, जिन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए कटे हुए हरे पेड़ों की लकड़ी को जब्त कर लिया। इसके बाद वन विभाग द्वारा केस बनाकर इस मामले में भूमाफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, GC सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। महंगाई के कारण अब नहीं बिगड़ेगा आपकी रसोई का बजट, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है 7 हेवन सुपरमार्ट, जहां घरेलू सामान पर मिलेगी 5 से 50% तक की छूट। हमारे सुपरमार्ट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। एक ही छत के नीचे करीब 800 तरह के आइटम उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। 7 हेवन सुपरमार्ट, पता सिटी पैलेस मार्केट, गांधी पार्क के सामने, पैलेस रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर नमन गर्ग। हरियाणवी डांस नाइट में फीमेल डांसर्स ने मोहा दर्शकों का मन। तसीमो मेले में देर रात तक डटे रहे दर्शक। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो व ग्राम पंचायत तसीमो के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे 10 दिवसीय मेले के 7वें दिन संस्कृति इवेंट्स कोटा द्वारा हरियाणवी डांस नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसमें मुंबई, जयपुर, पंजाब के फीमेल डांसर्स द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में डांसर्स द्वारा पंजाबी, हरियाणवी, बॉलीवुड आदि गानों पर प्रस्तुतियां दी, जिस पर मेला ग्राउंड पूरी तरह से भीड़ से भर गया, जिस पर भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं कोटा से आए सिंगर समीर द्वारा अपनी आवाज से दर्शकों का मन मोह लिया और सभी को तालियां बजाने को मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत तसीमों की सरपंच नीलम परमार द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि धीर सिंह जादौन, सैपौ उप प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल, पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजा भैया, भाजपा जिला महामंत्री नवल सिंह लोधा, आतेंद्र सिंह लोधा, उद्योगपति अभिषेक मित्तल, अंकित मित्तल, समाज सेवी ट्विंकल परमार, कलुआ सिसोदिया, बंटी शर्मा, आकाश गर्ग, दीवान सिंह, मंगल परमार, पीवीएम स्कूल निदेशक राजवीर सिंह परमार, पंचायत समिति सदस्य अजय पहाड़िया, जीएस स्कूल सैपौ से आकाश परमार आदि विशिष्ट अतिथि रहे। इस मौके पर मेला कमेटी द्वारा सभी अतिथियों को साफा, माला, बैच, पटका पहनाकर स्वागत किया गया। जिसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष पारासर ने कहा कि हमें खुशी है कि बड़े मेले के आयोजन के लिए शहरों का नाम आता था, लेकिन अब तसीमों का नाम आता है। हम सबको तसीमों गांव पर गर्व करना चाहिए। वहीं भाजपा जिला महामंत्री नवल सिंह लोधा ने कहा, शहीदों ने तिरंगे के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। कार्यक्रम को अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मेला कमेटी और शहीद समिति पदाधिकारियों द्वारा राम मंदिर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान शहीद समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल और उपाध्यक्ष राम नरेश शर्मा व मेला कमेटी ने तसीमो सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। लूट की वारदात का खुलासा, 2 बदमाश गिरफ्तार। एक बालक को किया निरुद्ध, नेशनल हाईवे पर ट्रक ड्राइवर से की थी लूट। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 44 पर हुई एक लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है, जहां पुलिस ने टीम गठित कर महज 72 घंटों में ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अन्य एक बालक को निरुद्ध किया है। साथ ही लूट की वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए माल को भी बरामद किया है। मनिया थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए विधि का उल्लंघन करने वाले एक बालक को निरुद्ध किया है। वहीं लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मनिया क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर होने वाली लूटपाट की घटना को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 बदमाशों को धर दबोचा है। थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि नेशनल हाईवे पर होने वाली घटनाओं के बारे में लोगों के द्वारा जानकारी मिलती थी कि लूटपाट हो रही है, जिसके चलते धौलपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम गठित कर घटना के 72 घंटों में 2 बदमाशों को हिरासत में लिया है। इन बदमाशों के द्वारा 2-3 दिन पूर्व आगरा की तरफ जा रहे एक ट्रक चालक से मारपीट कर लूटपाट की गई थी, जिनके पास से अपाची मोटरसाइकिल व लूटे गए दस्तावेजों को बरामद किया गया है। पुलिस को अवैध शराब की झूठी सूचना देने वाले 3 युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना इलाके में एक झूठी सूचना पर पुलिस को करीब 2 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। तभी झूठी सूचना देने वाले लोगों के खिलाफ थाना अधिकारी भंवर सिंह के द्वारा कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करते हुए रामकेश पुत्र मान सिंह ठाकुर निवासी अतरसुमा, नरेंद्र पुत्र उदयभान सिंह सिकरवार निवासी चीत और अजय पुत्र दलबीर सिंह जाट निवासी मालोनी पवार को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि कुछ लोग बार बार अवैध शराब की पुलिस को सूचना दे रहे थे, जिस पर पुलिस जवान करीब 2 घंटे तक गुमराह होते रहे। तभी पूरे मामले को लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस को झूठी सूचना देने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। वहीं पुलिस के द्वारा शांति भंग के आरोप में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को सख्त हिदायत भी दी गई है कि इस तरह पुलिस को झूठी सूचना देकर गुमराह न करें, ताकि इलाके में अन्य कामकाजों में व्यस्त रहने वाली पुलिस का समय व्यर्थ में व्यतीत न हो। जिला कलेक्टर सुनिधि बीटी ने की रक्तदान करने की अपील। भगवान परशुराम के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 10 मई 2024 को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड धौलपुर पर आयोजित किया जाएगा।
जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जिला अस्पताल में रक्त की कमी को देखते हुए इस पावन पर्व के अवसर पर ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की है। खुद ही सुने उन्होंने क्या कहा। दिनांक 10 मई 2024 को भगवान परशुराम जन्म दिवस के पावन पर्व पर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से परशुराम सेवा सदन में सुबह 8 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। जैसा कि आपको विदित है, रक्तदान एक महादान है और जिला अस्पताल में जो स्टॉक की जो कमियां हैं इससे पूरा हो जाएगा। और साथ ही आपको अवगत कराना चाहता हूँ, रक्तदान से थैलेसीमिया जो रोग से जो पीड़ित लोग हैं, साथ ही अनेमिक प्रेग्नेंट महिला है और कोई भी एक्सीडेंट के मरीज पीड़ित है, उनके जान बच सकता है। कृपया आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस रक्तदान शिविर पर भाग लें और लोगों की जान बचाने में अपना सहयोग करें। जय हिंद। ढोल नगाड़ों के साथ रैलियां निकाल बाल विवाह निषेध का दिया संदेश। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशानुसार बुधवार को जिले के 5 नगरीय क्षेत्रों में बाल विवाह प्रतिषेध के लिए रैलियों का आयोजन किया गया। हाल ही में बाल विवाह प्रतिषेध को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए सरपंचों की लापरवाही को बाल विवाह के लिए उत्तरदायी मानने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में बाल अधिकारिता विभाग और गृह विभाग ने बाल विवाह प्रतिषेध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आगामी अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन लगा हुआ है। इसी कड़ी में जिले में बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के तहत धौलपुर में कलेक्ट्रेट से सिटी जुबली हॉल, बाड़ी में पंचायत समिति से परशुराम धर्मशाला, सर मथुरा में पुलिस थाने से सीओ ऑफिस, राजाखेड़ा में एसडीएम ऑफिस से टाउन चौकी, बसेड़ी में एसडीएम ऑफिस से बस स्टैंड तक जन जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया। धौलपुर में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और उप खंडाधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा तथा सहायक निदेशक विश्वदेव पांडे द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राजाखेड़ा में एसडीएम मनीषा कुमारी, बसेड़ी में एसडीएम दिनेश शर्मा, पाड़ी में एसडीएम राधेश्याम मीना, सरमथुरा में एसीबीओ राम गोपाल मीणा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैलियों को रवाना किया गया। रैलियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, साथिनों, अध्यापकों के साथ पुलिस कर्मियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैलियों में ढोल वाले विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। बाल विवाह निषेध चेतावनी के पोस्टर चस्पा किए गए। इस अवसर पर संरक्षण अधिकारी पवन तोमर, जेंडर स्पेशलिस्ट कनुप्रिया कौशिक, ORW योगेश शर्मा, चाइल्ड हेल्पलाइन से हरवेंद्र सिंह, वीपी तोमर द्वारा रैलियों का संयोजन किया गया। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future. अरे अभी मत चलाओ, लाइट नहीं है। इन्वर्टर पे टीवी और वॉशिंग मशीन दोनों नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। बंद करो, इन्वर्टर पे माइक्रोवेव और मिक्सर ग्राइंडर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। इन्वर्टर पे एसी और कंप्यूटर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। पर कैसे? वो ऐसे क्योंकि अब हमारे घर में है ईस्टमैन की होम यूपीएस जोड़ी। इन्वर्टर, बैटरी और होम यूपीएस दोनों। तो अब एसी, फ्रिज, टीवी सब चलेगा। ईस्टमैन होम यूपीएस जोड़ी जो देता है 36 महीने की वारंटी होम यूपीएस पे, 15 साल की वारंटी ड्यूरेटेक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। ईस्टमैन, बेहतर परफॉर्मेंस टुगेदर। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एंड इन्वर्टर हाउस, धौलपुर एवं मनिया। पता बूंदी खां मार्केट, मस्जिद के पास, बस स्टैंड, धौलपुर। बिना किसी ब्याज के बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध।
चोरों ने दीवार में लगाई सेंध, नकदी व जेवरात किए पार। बाहर खुले में पंखा लगाकर सो रहे थे घर के सभी लोग। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के उमरेह गांव में घर की दीवार में सेंध लगाकर संदूक के ताले तोड़कर सोने चांदी के गहने और नकदी को चोरी करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी पीड़ित परिवार को सुबह जागने पर हुई, जिसके बाद आसपास के लोग जमा हो गए। बाद में ग्रामीणों के साथ बाड़ी सदर थाने पहुंचे पीड़ित द्वारा पुलिस में चोरी की घटना का मुकदमा दर्ज कराया गया है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार बाड़ी सदर थाने के उमरेह गांव में चोरों द्वारा बीती रात वारदात को अंजाम दिया गया। गांव के पीड़ित लखन पुत्र बच्चू सिंह मीणा के घर में दीवार में सेंध लगाकर चोरों ने प्रवेश किया और कमरे में रखे संदूक के ताले तोड़कर सोने चांदी के गहने और नकदी को पार किया है। पीड़ित लखन मीणा ने बताया कि घर के सभी लोग बाहर खुले में पंखा लगाकर सोए हुए थे। दीवार में सेंध लगाकर चोरों ने कमरे में प्रवेश किया और संदूक के ताले तोड़कर 50-50 तोले की चांदी की 2 करधनी, एक सोने की अंगूठी, एक सोने की डोलिनी और अन्य छोटे मोटे सामान के साथ 10 से 12 हजार रुपए की नकदी को पार किया है। घटना की जानकारी उनको बुधवार सुबह जागने के बाद हुई। जब कमरे के अंदर जाकर देखा तो संदूक टूटा पड़ा था और सोने चांदी के गहने एवं नकदी गायब थी। मामले को लेकर सदर थाने में रिपोर्ट दी है। चोरी की घटना को लेकर सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जैसे ही ग्रामीणों ने सूचना दी, पुलिस ने मौके पर पहुंच मामले की जानकारी की है। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है और मामले की जाँच की जा रही है। हमारे भाई के घर से चोरी हो गई था। रात की घटना है, कोई मालूम नहीं है कै बजे की है कै बजे की नहीं है। पूरी रात का काम है। 10 बजे के बाद में सुबह 5 बजे से पहले का 2 कौबलनी है चांदी की 50-50 तोले की और एक अंगूठी है 4 आना भर की, एक ढोलनी है और 10-12 हजार रुपए है। पुलिस पहुंची है सुबह 8 बजे करीबन। हमने फोन किया था तब पुलिस गई, 8 बजे पहुंची है। क्या नाम है आपका? मोहर सिंह। पिताजी का नाम? बूढ़ा। दीवार फोड़ के घर फोड़ा गया, चोरी हो गई है। उसमें 2 कंदोनी चांदी की और हम सामने सो रहे थे दरवाजे के, और उसमें एक अंगूठी सोने की, एक ढुलनिया सोने की और 12,000-10,000 रुपए थे। मुझे मालूम नहीं थी, वो बेड़ी की थी, उन्होंने संभाली थी। 2 में 3 में हुए घर में तो, लेकिन हमारा एक ही घर था, वो दूसरे मोहल्ला वालों का। क्या नाम है आपका? लखन। पिताजी का नाम? बच्चू सिंह। कहाँ के निवासी हो? उमरे। बाई कास्ट? मीना। बसेड़ी बाजार से चला पीला पंजा, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान के बाद जारी निर्देश के आधार पर धौलपुर जिला कलेक्टर और एसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बसेड़ी बाजार से अतिक्रमण हटाने को लेकर बुधवार को कार्रवाई की गई। बाजार में जैसे ही नगरपालिका, पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची तो अतिक्रमणकारियों, दुकानदारों में हड़कंप मच गया। हालांकि दुकानदारों द्वारा पूर्व में दी गई चेतावनी की पालना नहीं करने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। एसडीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशन में उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। नगरपालिका टीम का सहयोग करते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई में लगे हुए हैं। बसेड़ी नगरपालिका में कार्रवाई के पहले दिन भरद्वाज मार्केट से लेकर पीपल मंडी, पीएनबी बैंक, पुराना बस स्टैंड व चच्चू कॉलोनी तक कार्रवाई को टीम ने अंजाम दिया, जिसमें टीम द्वारा नाले के ऊपर बने अस्थायी व स्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया, तो वहीं दुकानों के बाहर लगे टीन शेड को तोड़ा गया। दुकानों के बाहर लगे टीन शेड तोड़ने को लेकर व्यापारियों ने टीम के समक्ष विरोध जताया, जिस पर अधिकारियों द्वारा किसी की सुनवाई नहीं करते हुए अपनी कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान व्यापारियों द्वारा टीन शेड तोड़े जाने को लेकर प्रशासन की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए आक्रोश जताया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम दिनेश शर्मा, ब्रजेश सिंह तहसीलदार, योगेश कुमार पिप्पल अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बसेड़ी, ब्रजेश मीणा थानाधिकारी बसेड़ी, गौरव कुमार कनिष्ठ अभियंता नगरपालिका बसेड़ी, प्रमोद कुमार सैनी कनिष्ठ लिपिक नगरपालिका बसेड़ी, प्रकाश श्रीवास्तव मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक नगरपालिका बसेड़ी, अमित कुमार MIS मैनेजर स्वच्छ भारत मिशन नगरपालिका बसेड़ी, उमेश चंद शर्मा सामुदायिक संगठक NULM नगरपालिका बसेड़ी एवं नगरपालिका के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
आज नगर पालिका बसेली द्वारा जो अतिक्रमण अभियान है वो चला जा रहा है, क्योंकि अधिनियम में भी अतिक्रमण हटाना हमारा काम है, ऊपर से डायरेक्शन है हाईकोर्ट से। तो हमें अतिक्रमण अभियान में, क्योंकि नालों के ऊपर उन्होंने सफाई में परेशानी होती है तो अवैध रूप से कब्जा कर रखा है या अतिक्रमण कर रखा है। जैसे नालों की सफाई है, आम रास्तों जाम की समस्या है, इस समस्या से लोग बहुत ही त्रस्त हैं। तो उसके निवारण के लिए आज नगर द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। सीमान टीम साहब, कलेक्टर साहब के निर्देशन साहब और अपने सभी जाब्ता है, अपने तहसीलदार जी भी मौके पे हैं और अपने CI साहब भी मौके पे, सभी का सहयोग मिल रहा है और पब्लिक का भी रेस्पॉन्स अच्छा मिला हुआ है। बिजली की समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों ने किया प्रदर्शन। बोले, भीषण गर्मी से हाल बेहाल, बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े सब परेशान। धौलपुर शहर के पैलेस रोड स्थित राधा बिहारी दुर्गा कॉलोनी वासियों ने बिजली की समस्या को लेकर बुधवार सुबह बिजली घर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने भामतीपुरा बिजली घर पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों ने कहा कि पड़ रही भीषण गर्मी में हाल बेहाल बने हुए हैं, बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े सब परेशान हैं। उन्होंने बताया कि विगत करीब 10 दिन से लाइट की समस्या बनी हुई है। कभी तो लाइट बिल्कुल आती ही नहीं है और थोड़ी बहुत आती भी है तो वह बार बार ट्रिपिंग करती रहती है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बिजली नहीं आने से नलों में पानी नहीं आता है तथा घरों में अन्य कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। उधर पड़ रही भीषण गर्मी से बिना बिजली के रहना दुश्वार हो रहा है। बिजली की समस्या को लेकर उन्होंने पहले भी कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन उनकी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका। बताया कि राधा बिहारी मंदिर के सामने एकमात्र ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जिससे करीब 7 से 8 जगह बिजली सप्लाई होती है। उन्होंने बताया कि दुर्गा कॉलोनी, नई दुर्गा कॉलोनी, पैलेस रोड, राधा बिहारी, मारकंडेश्वर रोड, तलैया और कुछ गुलाब बाग तक इसी एकमात्र ट्रांसफार्मर से बिजली सप्लाई की जाती है, जिस कारण भी पल पल ट्रिपिंग की समस्या बनी रहती है। कॉलोनी वासियों ने विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि या तो वहां का लोड को कम किया जाए या अन्य कोई ट्रांसफार्मर रखा जाए, जिससे लोगों को सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध हो सके। लोगों ने कहा कि विगत 2 दिन से तो लाइट बिल्कुल आंख मिचोली खेल रही है, पूरी रात तक लाइट नहीं आती है, जिससे सब लोगों की नींद भी हराम हो रखी है। इस दौरान सुरेंद्र शर्मा, पूरन परमार, आशीष बंसल, रफीक खां, हेमू ठाकुर, लाला सिंधी, रिंकू कपासिया, अंकित गुर्जर आदि लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से समस्या समाधान की मांग की है। बिजली की समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों ने और क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबान। हमारा गली दुर्गा कॉलोनी, राधा बिहारी रोड, वही गली, लाइट की बहुत समस्या है। ये हो रहा है, रात को लाइट आ रही नहीं है, रात को ट्रिप मार रही है लाइट, बार बार ट्रिप आती है, लाइट चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। ये हो रखा है, पूरी रात आ रही ही नहीं है, मतलब 2 दिन से तो आई ही नहीं है लाइट। और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है, ये स्थिति हो रही है। पानी की समस्या है, पानी तो बिल्कुल आ रहा ही नहीं है, 45 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, ये स्थिति हो रखी है, बहुत परेशानी में। धौलपुर का जो निवासी हूँ, हमारे यहाँ लाइट 15 दिन से जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रात भर लाइट नहीं आती है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो परेशान हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं वो परेशान हैं। इस कारण से आज हम सब लोग अपनी जो समस्या लेके यहाँ उपस्थित हुए हैं बिजली घर में, भामतीपुरा वाले में। कृपया हमारी लाइट जो है जल्दी से ठीक करवाई जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। भाई रोड दुर्गा कॉलोनी से, मेरा नाम आशीष बंसल है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, करीब 3 दिन से लाइट की इतनी समस्या है, रात को 8 बजे लाइट चली जाती है और सुबह का कोई भरोसा नहीं लाइट कब आए। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी की समस्या है और आप देखो गर्मी कितनी भीषण पड़ रही है। उसको देखते हुए कृपया करके श्रीमान जी से जो भी निवेदन हो, कैसे भी हमारी समस्या का समाधान हो सके, बस हम तो इसीलिए हम आज बिजली विभाग में आए हुए हैं। सुबह 7 बजे से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, ना ही इसके बारे में कोई बातचीत हुई, ना JN साहब से, ना AN साहब से, ना SC साहब से। अब कृपया करके बस यही है कि आप लोग जो कर सको हमारे लिए इस भीषण गर्मी में बच्चों के लिए, वो आप से आए हुए नए निवासी हैं सारे लोग। हमारे यहाँ लाइट की ट्रिपिंग की प्रॉब्लम है, ये 3-4 दिन से काफ़ी समस्या क्रिएट कर रही है। ये सारी चीज़ें देखते हुए हम विभाग से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारा कुछ निष्कर्ष निकालें, निवारण करें इस चीज़ का। बाकी तो आप देख ही रहे हो, ये पब्लिक जो परेशान है, बेहाल है, इन सबका ध्यान रखें आप लोग। धन्यवाद। मैं लाला सिंधी, दुर्गा कॉलोनी, राधा बिहारी का मंदिर का निवासी हूँ। अभी लाइट की समस्या चल रही है कम से 15 दिन से।
प्रॉब्लम ये आ रही है, रात को लाइट ट्रिप कर रही है, बच्चे सो नहीं पाते हैं और सुबह हम पानी नहीं भर पा रहे हैं, पूरे मोहल्ले को तकलीफ हो रही है। ये समस्या हमारे लिए बहुत नरक बन गई जीवन हमारा। हम क्या करें, कहाँ जाएँ? इतनी भीषण गर्मी है, 45 का टेम्परेचर है, ये बच्चे सो नहीं पा रहे, रात को खाना नहीं बना पा रहे, हम पानी नहीं भर पा रहे हैं, हम इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। आप हमारी प्रार्थना है साहब से कि कैसे भी करके कुछ भी करें, आप इसको डिवाइडेशन करें, चाहे करंट को किधर भी 2 ट्रांसफार्मर लगाएं, ये उनकी समस्या है, हमारी समस्या का समाधान करें आप। हमारी विनती है आप लोगों से, कृपा करके, पूरा मोहल्ला परेशान है। निवासी मनमोहन 3, 4, 8, 10, 15 दिन हो गए कम से कम। लाइट की समस्या व्यक्तिगत बनी हुई है, हम लोगों ने कई बार शिकायत की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लाइट की वजह से परेशानियाँ इतनी आ रही हैं कि गर्मी में बच्चे परेशान हो रहे हैं, नल की समस्या हो गई है, पानी की समस्या हो गई है और लाइट इतनी जा रही है कि बहुत ही समस्या है, पूरा मोहल्ला परेशान है। कई बार शिकायतें कर दी हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कृपा करके आप कोई ऐसी डीपी वगैरह रखवा दें जिससे कि लोड बढ़ जाए। लोड ज़्यादा है, लाइट इसी रोजाना ही समस्या हो रही है। लाइट लोड कम होगा तभी कुछ हो सकता है, तो आप कृपा करके लोड कम करवाएं, कैसे भी चाहे डीपी रखें दूसरी कहीं जगह देख करके। तो आपसे विनती है यही है कि आप समस्या का समाधान करें कृपया करके। कासिमपुर शिविर में 55 रक्तवीरों ने किया रक्तदान। आयुर्वेद एवं पशुपालन विभाग धौलपुर व ग्राम पंचायत कासिमपुर की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिमपुर में बुधवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर प्रभारी एवं संयोजक वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कासिमपुर डॉक्टर विनोद गर्ग ने बताया कि ब्लड बैंक में खून की कमी एवं विश्व थैलेसीमिया दिवस के उपलक्ष्य में इस भीषण गर्मी में रक्तदान का जुनून सिर चढ़कर बोला, जिसमें 55 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। डॉक्टर भरत सिंह छिरवार उप निदेशक आयुर्वेद धौलपुर, डॉक्टर संत सिंह मीणा संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग धौलपुर एवं डॉक्टर विजय सिंह प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय धौलपुर ने रक्तवीरों को प्रमाण पत्र एवं मेडल पहनाकर तथा भामाशाह मनीष गोयल मोर मुकुट मिष्ठान भंडार धौलपुर द्वारा रक्तवीरों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पशुपालन विभाग से डॉक्टर संजय गोयल रक्तदान शिविर प्रभारी ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन अपने आप में अभिनव पहल है। इसमें सभी विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य लोगों का सराहनीय सहयोग रहा। डॉक्टर संत सिंह मीणा संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग धौलपुर, डॉक्टर अमित गोयल, डॉक्टर आलोक सक्सेना, डॉक्टर सतीश गुर्जर, डॉक्टर संजय गोयल शिविर प्रभारी पशुपालन विभाग, डॉक्टर आकाश वर्मा, डॉक्टर विनोद गर्ग शिविर संयोजक आदि अधिकारी, कर्मचारियों तथा आमजन ने रक्तदान कर इस पुण्य कार्य में भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर भगवान दास शर्मा पूर्व उप निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर, डॉक्टर दिनेश शर्मा, डॉक्टर अनिल झा, डॉक्टर सुशांत शर्मा, डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर रामावतार सिंघल, कमल सिंह सिकरवार, नवल सिंह आयुर्वेद कंपाउंडर एवं शिक्षा विभाग से प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार श्रीवास्तव, कार्यक्रम अधिकारी के गर्ग एवं ग्राम पंचायत कासिमपुर के सरपंच प्रतिनिधि मनोज तोमर एवं ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र श्रीवास्तव एवं डॉक्टर रितु शर्मा ब्लड बैंक की प्रभारी आदि का सराहनीय सहयोग रहा। शहीदों की पावन धरती तसीमों में 1 मई से 10 मई तक लगेगा विशाल मेला। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमों व ग्राम पंचायत तसीमों के संयुक्त तत्वाधान में शहीद छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा की 77वीं पुण्यतिथि पर विशाल मेले का आयोजन 1 मई 2024 से 10 मई 2024 तक ऊंचा बहरी का बाग नेशनल हाईवे तसीमों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लीजिए चाट, पकौड़ी, भल्ले, जलेबी, आइसक्रीम, कुल्फी सहित अन्य लजीज व्यंजनों का आनंद एवं कीजिए नए नए तरह के बच्चे और बड़ों के आधुनिक झूलों पर मस्ती। साथ में मेला रंगमंच पर रोजाना शाम को लीजिए देश के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक रंगारंग देशभक्ति, कॉमेडी, नौटंकी, कवि सम्मेलन, अंतर विद्यालय डांस प्रतियोगिता आदि सहित विभिन्न मनमोहक कार्यक्रमों का आनंद। मेले में शुभारंभ 1 मई 2024 को शाम को 8 बजे से मुंबई, जयपुर के कलाकारों द्वारा देशभक्ति कार्यक्रम, 3 मई को मथुरा की मनसा देवी झांकी एवं जागरण पार्टी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, 5 मई को लीजिए कॉमेडी किंग भोला गुर्जर और बाबू गप्पी की कॉमेडी का आनंद। 7 मई की शाम को मेला रंगमंच पर हरियाणा की मशहूर छोटी गौरी करेंगी महाधमाल। राजस्थान और हिमालय की लेडीज डांसर जिनके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे रंगारंग कार्यक्रम। 9 मई को मशहूर जादूगर आरजे सम्राट दिखाएंगे जादुई करिश्मे।
10 मई को होगा कवि सम्मेलन, जिसमें देश के ख्यातिमान कवि करेंगे काव्य पाठ। वहीं प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से आयोजित की जाएगी विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं। तो आइए धौलपुर जिले के वीर शहीदों की पवित्र भूमि तहसीलों में, जहां उठाए विशाल मेले और विभिन्न तरह के शानदार कार्यक्रमों का आनंद। सभी कार्यक्रम धौलपुर जिले के नंबर 1 और सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फर्स्ट रैंक न्यूज पर लाइव दिखाए जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से कूदा युवक, गंभीर घायल। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह एक युवक चलती ट्रेन से कूद गया। इस दौरान युवक ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर मौजूद जीआरपी पुलिस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जिसके ट्रॉमा वार्ड में डॉक्टरों की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। घायल को लेकर अस्पताल पहुंचे जीआरपी चौकी के कांस्टेबल राजकुमार ने बताया कि 25 वर्षीय युवक सुनील पुत्र राधेश्याम निवासी दीवान कपुरा सुंदरपुर चंडीगढ़ से धौलपुर आ रहा था। युवक चंडीगढ़ से मंगला एक्सप्रेस में चढ़ गया, जिसका धौलपुर में स्टॉपेज नहीं था। कांस्टेबल ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की रफ्तार धीमी होने पर युवक चलती ट्रेन से उतर गया। तभी चलती ट्रेन से उतरने से युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में आ गया, जिस हादसे में युवक का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद जीआरपी पुलिस ने घायल युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। पुलिस द्वारा पीड़ित के परिजनों को सूचना देकर अस्पताल बुलाया गया है। अभी फिलहाल अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराए गए युवक का डॉक्टर की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। नेत्रदान बहुत बड़ा पुण्य का कार्य, रोहिल सरी। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर संस्कार स्कूल में सेमिनार आयोजित। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा विश्व रेड क्रॉस दिवस पर बुधवार को संस्कार एकेडमी स्कूल धौलपुर में पीड़ित मानवता की सेवा विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर RS गर्ग रहे। सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि पीड़ित मानव की सेवा सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। पीड़ित की सेवा ईश्वर की आराधना है। रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष माहिर हसन रिजवी ने युवाओं में रक्तदान के प्रति जागरूकता पर जोर दिया। संस्कार एकेडमी के प्रबंध निदेशक रोहिल सरिन ने कहा कि नेत्रदान से किसी नेत्रहीन व्यक्ति को रोशनी मिल सकती है, इसलिए हमें बढ़ चढ़ कर नेत्रदान करना चाहिए। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था द्वारा कोरोना महामारी में जिले के आम जन के जीवन को बचाने में जिला प्रशासन के साथ सहभागिता निभाते हुए कोरोना जागरूकता अभियान, वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन सप्लाई, रक्तदान शिविर आयोजित करने जैसे कार्यों से पीड़ित मानवता की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई है। सेमिनार में मौजूद नौनिहालों को डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा द्वारा प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी नरेंद्र तोमर, मंजू त्यागी, नेहा खान, सोफिया खान, कुसुम सोनी, निधि राणा, प्रीति कुलश्रेष्ठ, संजय त्यागी आदि मौजूद रहे। चार माह पूर्व गायब हुई नाबालिग बालिका को किया दस्तयाब। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड की कोतवाली थाना पुलिस ने 4 महीने पूर्व ट्यूशन गई नाबालिग बालिका के गायब होने के मामले में मुखबिर तंत्र को और अन्य तकनीकी सहयोग से कार्रवाई करते हुए 4 महीने बाद बालिका को मुंबई महाराष्ट्र के गोरेगांव से दस्तयाब किया है। दस्तयाब कर लाई गई बालिका से अब कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि 3 जनवरी 2024 को नाबालिग बालिका के परिजनों द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनकी बेटी घर से ट्यूशन जाने के लिए निकली थी, जो वापस नहीं लौटी है। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बालिका की तलाश शुरू की और टीम गठित कर बालिका को खोजने का प्रयास किया। लेकिन जब बालिका को खोजने में पुलिस असमर्थ रही तो एसपी धौलपुर द्वारा बालिका का पता लगाने और सहयोग करने पर 25,000 का इनाम रखा गया। इस दौरान बालिका की तलाश में टीम द्वारा धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, भरतपुर, दौसा, जयपुर, कोटा, गंगापुर, सवाई माधोपुर, करौली में जगह जगह पब्लिक प्लेस के साथ अन्य स्थानों पर जाकर तलाश की गई। फोटो इश्तिहार भी जारी किया गया। तलाश टीम के एएसआई लालमन सिंह को जानकारी मिली कि बालिका को मुंबई के गोरेगांव में देखा गया है। इस पर हेड कांस्टेबल राम नरेश, कांस्टेबल राजेश कुमार और महिला कांस्टेबल कलावती को मुंबई रवाना किया गया, जहां गोरेगांव से बालिका को दस्तयाब कर मंगलवार की शाम बाड़ी लाया गया है। अब बालिका से पूरे प्रकरण को लेकर पूछताछ की जा रही है। जनवरी 2024 को
प्रार्थी द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसकी नाबालिग बच्ची लापता होने की थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में लापता बालिका गत करीब 4 महीने से निरंतर रूप से तलाश थी, जिसमें श्रीमान IGP साहब, श्रीमान SP साहब, श्रीमान एडिशनल SP साहब, CO साहब बाड़ी के निर्देशानुसार प्रकरण में टीम द्वारा विशेष अथक प्रयास किए गए। प्रयास के दौरान क्लू मिला तो लापता बालिका को बॉम्बे से गोरेगांव से टीम द्वारा दस्तयाब किया गया है। बालिका की तलाश व बालिका को दस्तयाब करने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। विश्व थैलेसीमिया दिवस पर आयोजित हुई संगोष्ठी। SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में रेड रिबन क्लब के तत्वाधान में विश्व थैलेसीमिया दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं संस्था प्राचार्य डॉक्टर SP अवस्थी ने बताया, रेड क्रॉस एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर में जरूरतमंद लोगों की मदद करता है और ये संस्था बाढ़, भूकंप, तूफान जैसी आपदाओं में पीड़ित लोगों को भोजन, पानी, आश्रय, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवा प्रदान करता है। यह संस्था प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, टीकाकरण अभियान, रक्तदान सेवा आयोजित करवाता है। जिले भर के अस्पतालों में रक्त की लगातार आ रही कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी छात्र छात्राओं को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम अध्यक्ष एवं संस्था सचिव डॉक्टर संजय शर्मा ने रेड क्रॉस सोसाइटी की गतिविधियों के बारे में बताया। सभी से रेड क्रॉस का समर्थन करने और रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। रेड क्रॉस का काम प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल, आपदाओं के लिए तैयारी, शरणार्थी सेवाएं और लापता परिवारों को ढूंढने में लोगों की मदद करना भी है। वनस्पति विज्ञान के सह आचार्य गौरव शर्मा ने बताया कि थैलेसीमिया रोग एक आनुवांशिक रोग है जो माता पिता के द्वारा होता है। यह 2 प्रकार का होता है, मेजर डिजीज एवं माइनर डिजीज। इसके प्रमुख लक्षण बच्चों की जीभ और नाखून पीले पड़ने लगते एवं उनका विकास सही तरीके से नहीं होता है। स्वस्थ मनुष्य में थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन की अवधि 120 दिन तक होती है और थैलेसीमिया से ग्रसित व्यक्ति की हीमोग्लोबिन 20 से 25 दिन तक अवधि होती है। WHO के अनुसार भारत में 1.5 लाख लोग थैलेसीमिया से ग्रसित हैं और प्रतिवर्ष 10 से 12,000 लोग ग्रसित होते हैं। संस्था के कोषाध्यक्ष ब्रजेश कुमार त्यागी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि थैलेसीमिया से ग्रसित लोगों के बचाव में आगे आकर रक्तदान करें एवं अन्य लोगों को प्रेरित करें। कार्यक्रम का संचालन NSS कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद कुमार झा ने किया। इस अवसर पर शुभम राणा, सूरज सिंह तोमर, अनूप शर्मा, सूरज शर्मा, अभिषेक बंसल, खुशबू गोयल, आमिर खान, चेतन शर्मा, सुनहरी लाल शर्मा, हुकुम सिंह त्यागी, मधुबन सिंह जादौन, गजाधर सिंह, नेहा सिंघल, चित्र श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। अवैध खनन करते हाइड्रा मशीन जब्त, चालक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमथुरा वन विभाग टीम द्वारा क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत DFO V चेतन कुमार के निर्देशन में बुधवार दोपहर वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में संलिप्त एक हाइड्रा मशीन को जब्त करने में सफलता हासिल की है। वन विभाग की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। रेंजर राजेश मीणा ने बताया कि सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि झिरी डांडा के पास हाइड्रा मशीन द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने उस स्थान पर पहुंच एक हाइड्रा मशीन को जब्त कर बिझोली नर्सरी वन विभाग में खड़ा करवा दिया। साथ ही आरोपी हाइड्रा मशीन चालक को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। रेंजर राजेश मीणा ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा। रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत वेंडर्स के खिलाफ की कार्रवाई। मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल के मार्गदर्शन में और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आगरा अमित आनंद के निर्देशन में सीनियर DCM स्क्वाड एवं मंडल वाणिज्य निरीक्षक धौलपुर के साथ रेल सुरक्षा बल ने धौलपुर रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत हॉकर व वेंडरों के खिलाफ अभियान चलाया, जहां धौलपुर रेलवे स्टेशन पर 4 अनाधिकृत वेंडर्स को रेल सुरक्षा बल को सुपुर्द किया व न्यायिक प्रक्रिया के लिए कोर्ट भेजकर कार्रवाई की गई। रेलवे स्टेशन के अलावा चलती ट्रेनों में भी अवैध वेंडरों के खिलाफ वाणिज्य विभाग द्वारा स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है।
इसका मुख्य उद्देश्य खराब गुणवत्ता की खाद्य सामग्री ओवर चार्जिंग पर रोक लगाना है। इसके तहत स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खान पान इकाइयों पर उचित मूल्यों पर पानी एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके, इसकी निगरानी के लिए भी सभी पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया गया है। वाणिज्य स्टाफ द्वारा रेलवे स्टेशन पर खाने की गुणवत्ता की जांच, बिल नहीं तो भुगतान नहीं, कैशलेस खाना आदि के बारे में भी यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों से अपील की गई कि वे अधिकृत वेंडर एवं हॉकर्स से ही खाने पीने की वस्तुएं खरीदें। बाल विवाह की रोकथाम के लिए निकाली जागरूकता रैली। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए एसडीएम मनीषा मीणा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली निकाली गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्टर बैनर के माध्यम से आम जन को सजग करते हुए एसडीएम कार्यालय से थाना राजाखेड़ा कार्यालय तक यह जागरूकता रैली निकाली गई। एसडीएम मनीषा मीणा ने बताया कि यह सुनिश्चित करना है कि समाज के भीतर से बाल विवाह का उन्मूलन किया जाता है। भारत सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के पहले के कानून के स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह संबंधी सूचना टोल फ्री नंबर एवं महिला हेल्पलाइन नंबर व ग्राम पंचायत स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत भवन एवं पुलिस को भी सूचना दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि किशोरियों के समग्र विकास को समर्थन देना बाल विवाह को रोकने की कुंजी है। जागरूकता रैली में सीडीपीओ अवनीश कुमार, एसएसओ आरुषि गुप्ता, कार्यवाहक सीबीओ चरण सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नमस्कार। आज उपखंड क्षेत्र राजाखेड़ा में उपखंड कार्यालय राजाखेड़ा से और पुलिस थाने तक राजाखेड़ा तक एक बाल विवाह प्रतिषेध का मैसेज देने के लिए एक रैली निकाली गई, जिसमें कि साथी, आशा सहयोगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, सभी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स उपस्थित रहे, मौजूद रहे। इसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह के प्रति लोगों को सजग करना रहेगा। आसान्वित कार्यक्रम की बैठक में 11 बिंदुओं पर हुई चर्चा। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग में आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत बैठक आयोजित की गई। बैठक में नीति आयोग द्वारा शिक्षा के निर्धारित 11 बिंदुओं पर एबीपी फेलो अंकिता भूपारिया ने चर्चा की तथा नए जोड़े गए 3 बिंदुओं के बारे में बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को जानकारी दी। उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा ने इन बिंदुओं पर चर्चा करते हुए स्कूलों में लाइब्रेरी के संचालन पर जोर दिया। स्कूलों में लाइब्रेरी की पुस्तकों का वितरण करवाने की सलाह दी और छात्रों के विकास में पुस्तकों के महत्व पर जोर दिया। साथ ही बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में बात की। स्कूलों में शक्ति दिवस के आयोजन का निर्देश दिया ताकि छात्रों में खून की कमी एनीमिया को दूर किया जा सके और एनीमिक बच्चों का इलाज समय पर करवाया जा सके। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने सैनिटरी पैड के सही वितरण पर चर्चा की और वितरण का रजिस्टर संधारण करने का निर्देश दिया। इसके अलावा नामांकन को बढ़ाने के लिए डोर टू डोर सर्वे करने की सलाह दी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। विश्व प्रवासी दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन बसेड़ी इकाई ने भीषण गर्मी को देखते हुए कॉलेज परिसर में पक्षियों के परिंदे बांधे, जिसमें एनएसयूआई के ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पारासर ने बताया कि इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते बेजुबान पक्षियों को दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है, जिससे कई पक्षियों की मौत तक हो जाती है। इसलिए आम जन को इस पुण्य के कार्य में भागीदारी निभाते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। छात्र संघ अध्यक्ष रोहित शर्मा ने बताया कि हम सभी को अपने आसपास जहां पक्षी रहते हैं, ऐसी जगह पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इस अवसर पर कॉलेज प्रभारी प्रशांत सिंह परमार, श्रीकांत शर्मा, यसु शर्मा, राजू कुशवाहा, सूरज कुशवाहा, अभय वशिष्ठ, सोनू जगरिया, आरिफ खान कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।